नमस्कार दोस्तों, सिटी न्यूज 1 में आप सभी का स्वागत है। और हम पहुंचे हैं राजकीय जो है महाविद्यालय किच्छा में, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आप देख रहे हैं सीधे तौर पे क्या पूरा मामला है, हम पूरे मामले की जानकारी कर लेते हैं। मतलब इस बार हमारे साथ वो हुआ है, क्या हुआ? मतलब यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे महाविद्यालय में खुले हुए 3 साल हुए हैं और यहाँ पर 40 बच्चों में से 38 बच्चों को फेल कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर बच्चा नहीं आता है तो उसके एग्जाम के फॉर्म वेरीफाई नहीं किए जाते हैं। क्या छवि पड़ेगी हमारे कॉलेज की कि 2 साल कॉलेज को खुले हुए हैं और यहाँ पर 90% बच्चों को फेल कर दिया जा रहा है, किसी एक विषय में 0 मार्क्स दिए जा रहे हैं। क्या किसी भी बच्चे ने 38 में से 31 बच्चों ने क्या कुछ भी नहीं लिखा होगा कि पूरा 0 मार्क्स उसको दिए जा रहे हैं? हमारी मांग यहाँ पर यही है, जो 38 बच्चे इंग्लिश लिटरेचर BA 4th सेम के बच्चे हैं, उसमें से जो 31 बच्चे फेल कर दिए गए, क्या उन्होंने कुछ लिखा नहीं है? ये इंग्लिश मीडियम का छात्र, पूरी सारी कॉपी इसने इंग्लिश में लिखी है, बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छे अंक इनने पाए हैं, लेकिन इंग्लिश विषय में इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ छात्र 0 मार्क्स ला सकता है? यह सवाल उठता है यूनिवर्सिटी पर, इन कॉलेज की पढ़ाई पर। क्या कोई मांग करी है आपने? कोई लिखित जो है इस मामले को लेकर के कुछ बात करी है? हम कल से लिखित रूप से, जब से रिजल्ट आया है, हम लिखित रूप से कॉलेज प्रशासन को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं परसों से। और इनका जो जवाब है वो ये है कि इन्होंने BC को अपना जो ज्ञापन है भेज रखा है, लेकिन वहां से कोई भी जवाब वहां से नहीं आया लिखित रूप से। तो क्या कॉपी चेक कराने की मांग नहीं करी? कॉपी चेक कराने की मांग की है हमने। हम चाहते हैं कॉपी को रीचेक कराया जाए और जो 38 बच्चों में से 31 बच्चे फेल हुए हैं उनकी एक बार बात देखी जाए वहां पे कि वास्तव में बच्चे उनकी योग्यता फेल होने लायक है। और अगर फेल होने लायक है तो ये कॉलेज में सवाल उठाता है, क्या आपके कॉलेज में आपके शिक्षक पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं? फेल होने का और क्या ही कारण हो सकता है बच्चों का? तो बात करेंगे ऋषि जी से। ऋषि जी, क्या आगे की मांग है और आगे क्या? हमारी मांग है कॉपी हमारी रीचेकिंग हो और हम जो बच्चों को फेल कराया गया है उसको पास किया जाए, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट है जिसमें इंग्लिश लिटरेचर में सारे बच्चों को 0 अंक दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप रिजल्ट दिखा सकते हैं और ऐसे जो और रिजल्ट है सारे। और अभी तक हमने 4th सेम तक के हमने एग्जाम दिए हैं और हमें पूरा पास करा गया है। और हमने क्या इस बार कुछ भी नहीं लिखा इंग्लिश में, तो 0 मार्क्स दिए गए हैं। प्रैक्टिकल के 18 मार्क्स होते हैं, 25 में से 18-19 मार्क्स तो बच्चा ला ही सकता है, वो भी नहीं दे रखे हैं, 0 मार्क्स दे रखे हैं। किस हिसाब से कॉपी चेकिंग करी यूनिवर्सिटी ने, ये हमें समझा दें। अगर अभी आपकी प्रदर्शन जो चल रहा है इसमें अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? हम यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं। अंदर एसी में बैठे हुए हैं, हम यहाँ टीचर एसी में बैठे हुए, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। बाहर आके देखे बच्चा परेशान है हमारा, बाहर आके हमें वो बताएं कि हम हमारी सहायता में खड़े हैं। वो सब अंदर बैठ के मजे ले रहे हैं, चाय कॉफी पी जा रही है अंदर बैठ के। बच्चा यहाँ परेशान है, धूप में यहाँ गर्मी में बैठा पड़ा नीचे, अपना कुर्सी में बैठे पड़े हैं और मेल पे मेल बताए पड़े, मेल करे पड़े हैं हम लोग। एक ही टीचर को भी चेक कर रहा है, कोई और टीचर भी नहीं है। 2 साल से लगातार फेल करे पड़े सबको जी। हम रुद्रपुर डिग्री कॉलेज से आए हुए हैं, मैं वर्तमान का उपाध्यक्ष हूँ SBS PG कॉलेज रुद्रपुर का। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो जैसे हम वहां पर अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करते हैं, 7 दिन का होता है, या जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक होता है, हम करते हैं। और अगर आंदोलन का रूप ये उग्र देखना चाहते हैं हम इन छात्रों के साथ में जो 31 बच्चे फेल हुए हैं उनके साथ, उनके परिजनों के साथ में सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर वाहन चल रहे हैं। अगर वाहन से किसी बच्चे के साथ में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कुमाऊं यूनिवर्सिटी होगा, BC होगा और ये कॉलेज महाविद्यालय का पूरा प्रशासन होगा। तो हम यहाँ पर जब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी हो नहीं जाती हैं। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चों के साथ में ये अन्याय हो रहा है, कृपया करके आप अपनी आवाज को ऊपर पहुंचाएं और हमारा सहयोग करने में सहायता प्रदान करें। अभी वर्तमान में ना कॉलेज में प्रिंसिपल सर हैं, ना ही बहुत प्रिंसिपल सर हैं। उनके पीछे कौन यहाँ पे चार्ज संभाल रहा है? कोई जिम्मेदार नहीं। मैंने पूछा तो बार बार कह रहे नहीं, हम सारे हैं। सारे किसी चीज को अगर हम सबको बांट देंगे तो कोई उसको निवार कर पाएंगे? कोई एक व्यक्ति होता है अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जब मैंने कई बार उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे सामने मैं बन गया, तेरे पास है कॉलेज के चार्ज। तो ये कोई जवाब नहीं है। आप इससे पहले बताइए कि जब अभी प्रिंसिपल भी नहीं है, इस बीच अगर विद्यालय में कोई किसी प्रकार की दुर्घटना होती है उसका जिम्मेदार कौन है? कोई है उसका जवाब दे? कोई नहीं है। तो इस वजह से अगर यही होता रहेगा, हम अपने बाकी कोर्स आए हुए बहुत टाइम हम हमने इस कॉलेज के लिए हमने कितने लोगों से मांगे की, किन किन लोगों के पास गए, कितनी मिन्नतें की, तब जाके किच्छा से शहर में हम ये कॉलेज ला पाए हैं। केवल यहाँ BA सब्जेक्ट है, हम चाहते हैं BCom BSc जैसी सब्जेक्ट आ पाए, लेकिन अगर हर साल ऐसा रिजल्ट रहेगा
तो किस बेस पे हमें यहाँ बीएससी और बीकॉम जैसे सब्जेक्ट और विषय मिल पाएंगे? क्या हो पाएगा हमारे यहाँ पे लोगों को, बच्चों हमारे जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं और काफी जो मंत्री स्तर के हमारे जो लोग रहे हैं, आप सभी बड़े लोगों का भी सहयोग रहा है। हमें बहुत गर्व है कि हमारे किच्छा में डिग्री कॉलेज आया है और ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बहुत सारे जो गण नेता हैं, उनकी अथक प्रयासों के रूप में आया है। तो अगर स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही हमारे इस कॉलेज का रिजल्ट इतना गंदा रहेगा जो कि इसकी छवि को पूरे उधमसिंह नगर में इस तरीके से जर्जर करेगा, तो कैसे बच्चे अपना भरोसा यहाँ पर जता पाएंगे कि वो यहाँ पर अपना एडमिशन करवाए? तो ये इनको सोचना चाहिए कि ये कॉलेज की इज्जत का सवाल है, इसके परिणाम का सवाल है। यहाँ का परिणाम उचित होना चाहिए, इसमें सुधार करने चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा जो घर बैठे हैं, ये जो पीछे छात्र बैठे तुम्हारी लड़ाई के लिए बैठे, अगर आज तुम अपनी लड़ाई के लिए इनके पीछे आके नहीं बैठे तो याद रखना भविष्य में ऐसी दुर्घटना होती रहेंगी। हर साल तुम फेल होगा, कोई तुम्हारी आवाज उठाने वाला नहीं होगा। आज मैं, मेरे मित्रगण, ये सारे छात्र बैठे तुम्हारी लड़ाई के लिए। तुम घरों में बैठे हो बारिश का बहाना देके, दूरी का बहाना देके, तो अगर खुद की लड़ाई के लिए कोई छात्र या कोई व्यक्ति नहीं लड़ सकता या खड़ा नहीं हो सकता, अपनी आवाज नहीं उठा सकता, तो उस व्यक्ति का क्या ही अस्तित्व है। इसलिए मेरा उन सब बच्चों से कहना है जो फेल हुए हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो अब अपने कॉलेज आए और आगे अपनी हक की लड़ाई के लिए इनके साथ बैठे और अपनी आवाज उठाएं। अगर आज आवाज नहीं उठाई तो भविष्य में आपके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं होगा। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी तरी कब्र खुदेगी, इसी तरी कब्र खुदेगी, पानी प्रशासन हाय हाय। पिछले साल भी ऐसे ही एक ही सब्जेक्ट में बहुत बच्चों को फेल कर दिया गया था। हर बार हो गया ये, और पिछली बार भी एप्लीकेशन देके धरने पे बच्चे बैठे थे, उसके बाद ही बच्चों को दोबारा रीचेकिंग कॉपी करी इन्होंने और पास किया। और अब हमसे ये कह रहे हैं कि फीस जमा करो रीचेकिंग के लिए, कॉपी के लिए, फिर हम रीचेकिंग कराएंगे। चलो बच्चे के, कोई बच्चा गरीब है, कुछ है, उसको हर बार पैसे थोड़ी देगा कॉपियों के लिए, रीचेकिंग के लिए। चलिए बनी रही। और आप देख सकते हैं कि छात्र लगातार कर रहे हैं कॉपी रीचेक हो और उनके जो छात्र फेल हुए हैं उनकी कॉपी चेक करके स्पष्ट है। बने रहिए हमारे साथ में, सिटी न्यूज़ 1 पे।